साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको आरक्षण के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि आरक्षण जो है वो किस तरीके से इस बार लागू किया जाएगा और आपकी जो सीट है वो इस बार आरक्षण में क्या कुछ हो सकती है। ये अनुमान है, एक हफ्ते की मेहनत है और उसके द्वारा हमने एनालिसिस किया, हमने उसका विश्लेषण किया कि जो चुनाव है वो किस तरीके से कराया जाएगा। जो जनगणना है वो 2011 के अनुसार अगर लिया जाता है, 2021 को मान के और इस बार चुनाव होता है तो क्या कुछ होता है। क्या जो आरक्षण है वो जीरो करके और फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा या पुराना ही आरक्षण लागू किया जाएगा, सिर्फ सीटों में ही बदलाव होगा। कितनी जो सीटें हैं वो अनारक्षित किए जाएंगे, कितने हैं जो महिलाओं के कोटे में जाएंगे, कितने हैं जो ओबीसी और हरिजन के खाते में जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में विस्तार से हम कुछ जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ डाउट है, जानकारी चाहिए, आपको लग रहा है कि ये हमें कंफर्म नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम दूसरा वीडियो आपको तैयार करके उसके बारे में आपको विस्तार से दे देंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में यह संदेह है कि चुनाव 26 में होगा या चुनाव 27 में होगा, तो पहले भी हमने कई वीडियो इन चीजों को लेकर के बना रखा है, आप चैनल पर देख सकते हैं। चुनाव जो है वो 2026 में होने वाला है। चुनाव के लिए पंचायती राज मंत्री ने समय दे दिया है और ये जो समय है ये बताया गया है कि अप्रैल से लेकर और जुलाई के बीच है। अप्रैल से जुलाई के बीच जो सारे चुनाव का कार्यक्रम है वो संपन्न कराना है। और एसआईआर का जो काम है वो चल रहा है अभी। जैसे एसआईआर का काम पूरा होता है उसके बाद में आरक्षण और चुनाव के तारीखों का जो ऐलान है वो चुनाव आयोग द्वारा कर दिया जाएगा। अब हम आपको इस वीडियो में आज जो जरूरी बात समझाने वाले हैं वो है आरक्षण। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण कैसे लागू होगा, ये आपके भी मन में सवाल है। 2011 की जनगणना को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका जवाब है कि फिर 2011 के बाद में जनगणना जो है वो नहीं हुआ है। इस बार 2026 में शुरू होने वाला है। जानकारी है कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब आप ये मन में संदेह ना रखिएगा कि अप्रैल में ये वो दोनों कैसे हो सकता है, तो उसके लिए अलग टीमें रहती है। आपकी सीट इस बार बदल सकती है या नहीं, ये भी आपके मन में सवाल होगा। आरक्षण की फाइनल प्रक्रिया क्या है, इस पूरे वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि जनता के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चलता है, संदेह चलता है कि इस बार क्या होने वाला है हमारी सीट का। क्योंकि अगर 2011 के जनगणना को लेकर के सीट होती है तो हम अगर सामान्य कास्ट के हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, पता लगा हरिजन हो गई सीट तो गड़बड़ हो जाएगा। हम हरिजन है, तैयारी कर रहे हैं, पता लगा सामान्य हो गया तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपके मन में जो संदेह है, कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हफ्ते की मेहनत पर आज हम ये वीडियो लेकर आए। दोस्तों, भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। नई जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के बाद लंबी प्रक्रिया के कारण वो नहीं हो सकी। इसलिए पंचायत चुनाव के लिए सरकार और निर्वाचन आयोग जो है वो उसके पास कोई नई चीज नहीं है। तो सबसे नई जो उनके समझ में आता है 2011 का ही जनगणना है, उसी के भरोसे जो है वो मान लेते हैं। और सबसे चुनाव के लिए सबसे भरोसेमंद, अगर ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें तो सबसे भरोसेमंद होता है वहां की जनसंख्या, कि कौन सी जनसंख्या ज्यादा है, तो उसी के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग जो है वो जारी करता है कि आपके यहाँ ये सीट होने वाली है। 2011 की जनगणना इसीलिए पंचायत चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या का प्रतिशत 2011 के रिपोर्ट पर ही तय किया जाएगा। यानी आरक्षण पुरानी जनसंख्या, नया जो है वो रोटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। रोटेशन सिस्टम क्या है वो आगे आपको हम बताते हैं। अब सवाल है कि 2011 के जनगणना से क्या तय होगा, 2011 के जनगणना से क्या तय होगा। तो जो आरक्षण है वो इस प्रकार से तय होता है, इस डेटा से तय होता है कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें जो है महिला श्रेणी में जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी तहसील में एससी की संख्या 22% है तो कुल पंचायत सीटों का 22% सीट एससी वर्ग को मिलेगी। यही गणना ओबीसी और एसटी के लिए भी होती है। महिलाओं का आरक्षण जो है, आरक्षण की कुल सीटें हैं वो लगभग 50% होता है।
तो जिसे सामान्य महिलाओं के साथ एससी महिला, ओबीसी महिला, एसटी महिला, सभी महिलाएं जो 50% में है वो शामिल है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो ये है कि आरक्षण कैसे तय होता है, यानी आरक्षण जो है वो कैसे बनता है। और तो ये प्रक्रिया को 3 स्टेप में, अलग अलग 1 2 3 स्टेप में जो है वो होता है। पहला जो स्टेज होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर कुल सीटें तय की जाती है। एससी, ओबीसी, एसटी की कितनी जनसंख्या है उतनी सीटों का जो अनुपात है वो तय किया जाता है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो होता है रोटेशन प्रक्रिया। यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण हर बार बदलता है क्योंकि सीटें रोटेशन के अनुसार चलती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी सीट पिछली बार आरक्षण में थी तो इस बार यानी वो अगले साल जो है वो बदल जाएगी, आरक्षण में नहीं रहेगी। तो पिछली बार ओबीसी महिला तो इस बार सामान्य महिला। आप समझ रहे हैं ना बातों को, एससी या ओबीसी। तो इसका जो रोटेशन के अनुसार जो है वो सीटें बदलाव जो है वो चुनाव आयोग जो है वो करता है। यानी आपके गांव के सीट पर हर चुनाव में घूमती रहती है, जो सीटें हैं वो बदलती रहती। कहीं अगर नहीं बदली है तो आप हमें बताइएगा कौन सी सीट है जो नहीं बदली है। एसआईआर रिपोर्ट के बाद फाइनल आरक्षण जो लिस्ट है वो अंतिम जो रूप है, अंतिम जो जरूरी कदम है वो है एसआईआर। हर जिले में बनाई जाती है। इसमें पंचायतों के नाम और सीट और जनसंख्या सीमा, पिछला आरक्षण, सबका रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है। और इसी एसआईआर रिपोर्ट के बाद में ब्लॉक वार, पंचायत वार और सीट वार जो है वो आरक्षण जो है वो तय किया जाता है। अंतिम आरक्षण की लिस्ट जारी होती है इन्हीं सब चीजों को देखते हुए। अब जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे गांव में इस बार सीट जो है वो किस वर्ग में जाएगी। आपका भी यही सवाल होगा कि हमारे यहां की जो सीट है वो इस बार किस वर्ग में जाएगी। तो अगर पिछली बार सीट किस वर्ग में थी, अगर पिछली बार सीट जो है वो सामान्य महिला थी तो इस बार क्या हो सकती है, ओबीसी, एससी, सामान्य ओपन। क्योंकि 2011 जनगणना में कौन सा वर्ग ज्यादा है, किस ग्राम पंचायत में ओबीसी ज्यादा है, तो जो ऑक्शन रोटेशन है उसका अगला नंबर जो है ओबीसी की तरफ जाता है। मैंने आपसे पहले बताया, अभी मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं, पहले आप ये सुन लीजिए। पिछली बार यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बताता है कि क्या होगा। आप जनता को बहुत ही सरल भाषा में आप बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी जो सीट है उस पर कौन सा इस बार जो है कौन सी सीट होने वाली है। 2011 के जनगणना में उनका जनसंख्या के आधार पर तय होता है। पिछली बार जो सीट हुई थी वो इस बार रोटेशन से बदल जाएगी और इसी वजह से चुनाव की सीटें बदलती रहती हैं। इस बार बदलाव होना तय है और 2 कारण होते हैं। पहली बार पंचायत चुनाव में बिना जनगणना के हो रहा है, 5 साल का रोटेशन अब आगे बढ़ चुका है। तो इसका सीधा सवाल है कि बहुत सी पंचायत में एससी और ओबीसी महिलाओं की सीट जो है वो बदलेगी। अब आपको समझाते हैं, क्योंकि अगर आपको पढ़ पढ़ के हम समझा रहे हैं तो हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा होगा। आप कह रहे होंगे मास्टर की तरह ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप शायद ये भी कहें पता नहीं क्या कहता जा रहा। 2011 का आरक्षण, जनगणना और उसी जनगणना को लेकर के चला जा रहा है। हमने बताया आपको कि सीटें जो है वो हर बार लगभग बदलना तय रहती है। अब इस बार जो सीटों का बदलना है वो ज्यादा तय इस प्रक्रिया पर करता है कि अगर आपके यहां अगली बार सामान्य महिला थे तो सामान्य महिला क्यों किया गया था, क्योंकि उस टाइम देखा गया होगा कि हाँ सामान्य ज्यादा है, या तो फिर कई सालों से सामान्य नहीं हुआ होगा तो सामान्य कर दिया गया है। तो इस बार बदलाव होगा। तो इस चुनाव में जो 2026 का चुनाव है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा कि अगर सामान्य महिला है इस मतलब था 21 में तो इस बार सामान्य पुरुष कर दिया जाएगा। अगर उससे पहले सामान्य पुरुष नहीं था तो अगर उससे पहले हरिजन था फिर सामान्य महिला हुआ तो इस बार सामान्य पुरुष कर दिया जाएगा, अगली बार फिर चेंज करके दूसरा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आरक्षण जो है वो तय किया जाएगा। अभी हमने आपको एक ही स्टेप समझाया, शायद आपको समझ में ना आया होगा। अगर इसी वीडियो में हम बहुत ज्यादा बता देंगे तो शायद आप भी वीडियो देखते देखते परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसे 3 पार्ट में तैयार किया, 1 2 3 पार्ट में तैयार किया है। 3 पार्ट में अलग अलग पार्ट में जिस पर हम बताएंगे आपको कि जो आरक्षण वो कैसे होता है और किस तरीके से आरक्षण जो तय किया जाता है और आपके यहाँ आरक्षण जो है इस बार
क्या कुछ हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि हमारे समझ में नहीं आया वीडियो, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, हम उसका आपको पूर्ण रूप से समाधान जो है वो कर देंगे। आपको हम बता देंगे मैसेज के माध्यम से या कमेंट का जवाब दे देंगे कि आपके यहाँ जो सीट है वो इस बार कौन सी हो सकती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी शेयर की जरूरत है। अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों लोगों के पास पहुंचेगा। अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो वो भी लाइक करेंगे और उन्हें भी अपडेट मिल जाएगा जो आप ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। फिलहाल नमस्कार।